हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितने भी हमारे रूम हैं और उसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उस तक सप्लाई कैसे पहुंचती है। फ्रेंड्स, इसमें हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा सप्लाई सिस्टम क्या क्या है, 3 फेज सिस्टम क्या है, सिंगल फेज सिस्टम क्या है, और पावर सप्लाई इसका वोल्टेज क्या है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट हमारे घरों में कनेक्ट होते हैं पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, सेफ्टी के प्रिकॉशन लेने के लिए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके कनेक्शन कैसे होता है फ्रॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है वहाँ से हमारे घरों के अंदर लास्ट इक्विपमेंट तक जो लाइट जलती है, अब फैन या ट्यूब जो भी है, तो वहाँ तक कनेक्शन कैसे होता है। तो आप ये अगर तीनों पॉइंट देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे सप्लाई सिस्टम हमारा कनेक्ट होता है और कैसे सप्लाई थ्रू होती है। तो दोस्तों, इसमें सप्लाई सिस्टम में हमारे एक तो 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है और एक सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम होता है। 3 फेज सप्लाई सिस्टम में हमारे 3 फेज RYB होते हैं जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेड, येलो और ब्लू होते हैं, और न्यूट्रल जो हमारा होता है ब्लैक कलर का होता है। और सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में 2 वायर होते हैं, एक तो फेज जो रेड कलर का और न्यूट्रल जो हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो ये फेज, न्यूट्रल और अर्थ जब भी हम अपने हाउस होल्ड में कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, तो बेसिकली 3 वायर हम थ्रू करते हैं। एक तो हमारा जो फेज या लाइन भी बोलते हैं, इसको लाइव वायर बोलते हैं। तो एक फेज या लाइव वायर हो गया, वो रेड कलर का लेते हैं, और जो न्यूट्रल होता है ब्लैक कलर का होता है, और जो अर्थ होता है, अर्थ पॉइंट, वो बेसिकली ग्रीन येलो और या ग्रीन होता है। अगर ग्रीन येलो वायर नहीं मिलता है तो केवल ग्रीन भी ले सकते हैं। तो ये कलर कोडिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा करने से ये फायदा होगा कि जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी जो बल्ब हमारा जलता रहता है वो स्विच ऑफ होने के बाद भी वो थोड़ा सा धीमे जलता रहता है। एलईडी कभी कभी आपने देखा होगा, या ट्यूब जलते हुए देखा होगा हल्का फुल्का। तो वो ये इस रीजन से होता है कि हमारा जो स्विच के थ्रू सप्लाई गई रहती है वो न्यूट्रल हमारा डिस्कनेक्शन में रहता है, और हम ये लाइन वायर जो होता है वो डायरेक्ट थ्रू कर देते हैं। वो तब होता है कि जब हमारा कोई प्रॉपर कलर कोडिंग घर की वायरिंग में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है नॉर्मली। अब हम देखेंगे कि पावर सप्लाई वोल्टेज और इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई वोल्टेज सिस्टम क्या होता है। तो एक जो जनरेशन हमारा होता है वो 3 फेज सिस्टम पे होता है। तो नॉर्मली पूरा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों या गांव या नगर या कस्बों में लगा होगा, वो लगभग 11 kV की सप्लाई जो होती है वो 3 फेज आती है HV साइड में, और HVLV बोलते हैं। तो ये ST लाइन हो गई, ये LT लाइन हो गई, ये LT सिस्टम हो गया। तो ये हमारा जो होता है इधर, ये 440 या 400 वोल्ट का होता है। तो LT साइड इसका 400 वोल्ट, जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो हमारा 3 फेज सिस्टम जो होता है, मान लीजिए 400 वोल्ट का है अगर, और हमारा तो सिंगल फेज जो होगा 400/√3 हो जाएगा। तो ये लगभग 230 वोल्ट आता है जो सप्लाई सिंगल फेज में हमारे घरों में मिलती है। अब बेसिकली जो इक्विपमेंट कनेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो एनर्जी मीटर होता है हमारा, एक मेन स्विच बोर्ड होता है, और फिर हमारा डबल पोल MCB होती है कनेक्शन में, और एक RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस होती है। क्योंकि MCB जो है हमेशा ओवरलोड पे, कोई लोड है जो भी करंट की रेटिंग है MCB की, उससे ज़्यादा करंट होने पे ही ट्रिप करेगा। जबकि जो RCD का लीजिए, RCD कई टाइप की डिवाइस आ जाती हैं उसमें। तो ये रेजिडुअल करंट डिवाइस है जो थोड़ा भी करंट का अनबैलेंस होने पे, कोई फॉल्ट होता है तो इसमें फ्लो करेगा और ये ट्रिप कर जाती है। और उसके बाद हमारा सिंगल फेज MCB यूज करते हैं, जो मेन सर्किट से सभी सब सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है सभी रूमों के लिए। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जो सभी रूम में अलग अलग लगा होता है, जिससे हमारा सारे फैन, ट्यूब, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी इक्विपमेंट हैं, सॉकेट के लिए मोबाइल हमारा चार्जिंग या कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट करना हो, तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, यहीं से कनेक्ट करते हैं। और ये
लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है इंड इक्विपमेंट तक। अब फ्रेंड हम देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे आपके घर के पास आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल है या यूटिलिटी पोल बोलते हैं, तो यहाँ से सप्लाई आती है। ये सप्लाई आपकी एनर्जी मीटर में आती है। आपके घर के अंदर एनर्जी मीटर या घर के बाहर वॉल पे लगा होगा एनर्जी मीटर, तो ये सप्लाई एनर्जी मीटर में आती है फेज टू न्यूट्रल, और ये फेज टू न्यूट्रल सप्लाई फिर आपकी मेन एमसीबी में चली जाती है जो डबल पोल होती है, ताकि कोई फॉल्ट होने पे ये भी ट्रिप कर सकती है, या कोई काम वर्क करना है अंदर ये हाउस के अंदर, तो आप मेन स्विच यहाँ से एमसीबी ऑफ करके और कर सकते हैं। और ये आरसीडी होती है जो रेजिडुअल करंट डिवाइस है, जो किसी फॉल्ट पे तुरंत पिक करती है और ट्रिप करा देती है सिस्टम को। फिर होता है आपका ये सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। जैसे आपका हो सकता है 5 रूम 6 रूम हो या 8 रूम हो, तो सब में एक एक सर्किट के थ्रू हमारा लाइन से और न्यूट्रल का सप्लाई जाता है। तो यहाँ से हम सभी रूम में एक एक वायर लेते जाते हैं, जो सीधे यहाँ पे देखेंगे कि एक हमने दिखाया हुआ है कि यहाँ से एक एमसीबी के थ्रू फेज वायर ले गए, यहाँ न्यूट्रल का बस बना होता है, इसी न्यूट्रल के बस से हम न्यूट्रल सप्लाई ले जाके बोर्ड में देते हैं। और एक अर्थिंग वायर होता है जो एक्चुअली जो मेन एमसीबी मेन बोर्ड होता है उसका जो अर्थिंग बस होती है वो अर्थिंग से कनेक्ट होती है। जहाँ क्योंकि हम घरों में अर्थिंग करते हैं, नॉर्मली 2 टाइप की अर्थिंग होती है। ये हम एक तो देखेंगे प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वो अर्थिंग पार्ट में देखेंगे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सभी इक्विपमेंट के और ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो ये एक अर्थिंग पॉइंट से हमारा सप्लाई चला जाता है जो बोर्ड में कनेक्ट होता है, और फिर यहाँ से सारे स्विच के थ्रू एक एक सर्किट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई फैन के लिए, कोई लाइट के लिए, कोई किसी भी इक्विपमेंट के लिए जो आपको यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी से। और ये सॉकेट में कोई भी चीज़ हम यूज करें, जैसे मोबाइल चार्जर या कुछ भी लगा के चार्ज करना हो तो हम करते हैं। तो ये पूरे हाउस की इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, जिसमें एक एनर्जी मीटर हो गया, जो ये एक मेन बोर्ड हो जाता है। एनर्जी मीटर आता है, एनर्जी मीटर से मेन बोर्ड में आता है, मेन बोर्ड से फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है। तो ये 3 पार्ट हमारे सप्लाई सिस्टम में, घर के सप्लाई सिस्टम में हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कुछ सजेशन हो तो आप सजेशन ज़रूर दें, और कोई रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक पे दूसरे वीडियो बनाने की तो आप हमें बताएं, हम वो जितनी जल्दी हो सके उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, कूल रहें, सेफ रहें और प्रोग्रेसिव रहें।